हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम क्लास 10th मैथ को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हमने चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल एंड चैप्टर 3 जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके सारे लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का 20 MCQ टाइप क्वेश्चन था, उसी को लेकर के आज का लेक्चर होने वाला है। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में, है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको सॉल्यूशन को दो मेथड बताया गया था आपके सिलेबस में, जो था वो था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिकली हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं देना, हमें विद इन मिनट में सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो ऐसे आर्डर्ड पेयर में लिखा गया है, जो पहला वाला वैल्यू एक्स को बताएगा, जो दूसरा वाला वैल्यू है वो वाई को बताएगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला वैल्यू एक्स को बताएगा, जो सेकंड वाला वैल्यू है वाई को बताएगा। तो वाई इसी को हम वैल्यू पुट करके सेटिस्फाइड करके देखेंगे। जो इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, ध्यान देंगे, जो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही अपना सोल्यूशन होगा, ठीक है। जो एक को सेटिस्फाइड करेगा वो नहीं होगा। तो आइए देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए 2x + 3y = 13 दिया गया ना। अगर x = 2 एंड y = 3 पुट करें इस इक्वेशंस में, तो आप 2x + 3y इसको निकालिए। तो 2 × 2 = 4 एंड +3 y की वैल्यू 3 है। तो 4 + 9 आप देख रहे हैं कितना, 4 + 9 13 हो जाएगा। और देखिए 2 + 3 x + y निकाल लीजिए, 2 + 3 ना, और ये 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए पहला वाला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे वाले से उनको सेटिस्फाइड कराएंगे ना, तो दो एक ही यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करें, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और ये 2 × 3 = 6 है, 6 + 6 तो 13 आ रहा है यहाँ पे। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सिमिलरली इसको भी सेटिस्फाइड कराएंगे, इसको भी सेटिस्फाइड कराएंगे, तो तीनों ऑप्शन नहीं सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से आप क्लियर कर, चूंकि आप जो आपका 4 ऑप्शन उसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर पहला सेटिस्फाइड कर दे रहा है तो हमें 3 को चेक ही नहीं करना, अगर ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है तो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इसको देखिए। सबसे पहले हम पहले वाले को सेटिस्फाइड करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4 एंड y की वैल्यू कितना है, 2। तो देख रहे हैं यहाँ पे x - y निकाल लीजिए। x - y जब निकालेंगे तो 4 - 2 आ रहा है ना, इसका भी 2 आ रहा है, क्लियर है। अब x + y निकाल लीजिए। x + y कितना आएगा, 4 + 2, ये भी 6 आ रहा है। दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा पहला वाला ऑप्शन, इसलिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट हो रहा है, तो दूसरे वाले को चेक करेंगे, तीसरे वाले को चेक करेंगे, चौथे वाले को चेक करेंगे, ठीक है। मतलब ABCD को चेक करते हैं, जब तक कि दोनों जो ऐसा वैल्यू मिल जाए जो दोनों को सेटिस्फाइड करता हो, ठीक है, वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो आपने देखा था जो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ पैरेलल लाइन के केस में था ना, जो पैरेलल लाइन होता है उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता था, और जितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे लाइन में उतने उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देखिए इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ना, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए नो सोल्यूशन हो जाएगा। नो सोल्यूशन के इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब 0 सोल्यूशन होगा। ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका कंडीशन क्या था, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिए गए हों, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है सॉल्व 3x + 2y = 12 एंड x + y = 5। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 2 पहले वाले ऑप्शन के लिए, तीसरे और दूसरे y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो 3x + 2y निकालिए। अगर ये आपका 12 आ गया तो, और इसके साथ साथ इसको भी सेटिस्फाइड, देखिए 3 + 2 + 3 5 हो ही रहा है, तो ये वाला सेटिस्फाइड कर। यहाँ पे देखिए 3 × 2 + 2 × 3, y की जगह पे 3 है, तो देखिए 6 + 6 ये 12 हो रहा है ना, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। और x + y = 5, जब x + y निकालेंगे ना, तो मतलब 2 + 3 = 5, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई, इसलिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अन्य तीनों ऑप्शन चेक करा के देखेंगे, कोई ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो आपको बताया गया था ना, कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। हमने ऑलरेडी बताया हुआ इस चीज़ को, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं दिखा है तो आप देख सकते हैं, एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, एटलीस्ट वन सोल्यूशन ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वन सोल्यूशन की बात नहीं, यूनिक सोल्यूशन करता है, ठीक है। एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x - y = 1 एंड x + y = 5। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू, पहले वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं एंड y की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो
देखिए 2x माइनस वाई निकालिए, तो 2x माइनस वाई निकालेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, पहले को सेटिस्फाइड कर रहा है। x प्लस वाई भी निकाल लीजिए, तो 2 प्लस 3 5, ये 5 भी आ रहा है, दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई, इसलिए पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अन्य दो और किसी भी ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, कोई सेटिस्फाइड नहीं करेगा दोनों को, ठीक है, तो इसलिए पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट। इफ लाइन इंटरसेक्ट द नंबर ऑफ सोल्यूशन, कहा जा रहा है अगर दो लाइन है ना, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप जानते हैं दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं जो कॉमन पॉइंट होता है वही सोल्यूशन होती है कि एक ही पॉइंट कॉमन मिल रहा है दोनों में, इसीलिए इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1। देखते हैं नेक्स्ट। सॉल्व x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखिए पहले में से यहाँ पे इसको अगर चेक करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 2 है, तो देखिए x प्लस 2y निकालिए, तो x प्लस 2y निकालें, x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2, तो देखिए 4 प्लस 4 8 हो जाएगा ना आपका, इसको सेटिस्फाइड तो कर रहा है, इस वाले को सेटिस्फाइड कर दीजिए, x माइनस वाई निकाल लीजिए, तो 4 माइनस 2, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2 है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर दे रहा है, तो मतलब पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अन्य तीनों को सेटिस्फाइड करके ऐसे देखेंगे, यहाँ x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ऐसे लेके दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है, तीनों वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। ग्राफिकल सोल्यूशन यूज, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो देता है, देखिए अभी हमने बताया था, अगर हम ग्राफ बना लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिनका जो कॉमन पॉइंट मिलता है ना, इस जो कॉमन पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है एक्स कामा वाई, वही इसके सोल्यूशन को बताता है, तो मतलब ये है क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बताएगा। क्लियर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। सॉल्व 3x, बस वही वैल्यू है, अब पहले हम 4 को सेटिस्फाई करके देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 5 है ना और y की वैल्यू 2 है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो 3x माइनस वाई निकालिए, तो 3x की वैल्यू 5 माइनस 2, तो 15 माइनस 2 13 आ रहा है ना, तो देख रहे हैं फिर 5 आ रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। पहले वाले को चेक करिए थोड़ा सा, पहले वाले को चेक करेंगे तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। अब यहाँ पे 3x माइनस वाई निकालिए, 3x माइनस वाई जब निकालेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 आप देख सकते हैं 5 हो रहा है, तो सेटिस्फाइड कर रहा है। और 3 प्लस 4 x प्लस वाई भी निकाल लीजिए, तो 3 प्लस 4 आपका 7, दूसरे वाले को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, तो मतलब पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कहा जा रहा है अगर लाइन ना एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर जा रहा है, ये दूसरी लाइन भी एक दूसरे के, तो इसमें कॉमन पॉइंट कितने मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे, तो इसलिए सोल्यूशन कितना हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना, तो आप देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6। देखिए तो यहाँ पे देखिए पहले को सेटिस्फाइड करा के देखते हैं, तो 2x प्लस वाई निकालते हैं। इसके लिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपका 3 है और y का भी वैल्यू कितना है 3 है, तो रखिए यहाँ पे, तो 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा 9 ना, पहले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x प्लस वाई निकाल लीजिए, 3 प्लस 3 ये भी क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 भी 6 हो जा रहा है, दूसरे को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए आपका पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य को सेटिस्फाई करके देखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये इसको सेटिस्फाइड कर देगा लेकिन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। एलिमिनेशन मेथड रिमूव्स, एलिमिनेशन मेथड क्या होता था, वन वेरिएबल को रिमूव करता था, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको 1 मानते थे, इसको 2 मानते थे। अब वैसा इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे कि एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाए। देखिए अगर इसको ऐड कर दें ना, 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड जब करेंगे तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2x हो जाएगा और 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगा। इसी किसी 1 या 2 में रख के y की वैल्यू निकाल देते हैं, हम देख रहे हैं 1 वेरिएबल रिड्यूस हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखिए पहले वाले को चेक कर लेते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो वाला हो ही नहीं सकता, 4 में से 3 घटाएंगे तो तीनों में से, अब देखिए जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस वाई निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 एंड y की वैल्यू कितना है 1 है, तो 4 प्लस 1 5, मतलब ये सेटिस्फाइड कर दिया दूसरे को भी, पहले को भी दूसरे को, तो ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड इन्वॉल्व, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना, एंड y इक्वल टू 4x, ये क्या करते थे, इसको 1 मानते थे, इसको 2 मानते थे, तो सेकेंड वाले को ना y की जगह पे हम 4x पुट कर देते थे, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 10। देखिए y क्या कर रहा है, x को रिप्लेस कर रहा है ना, देख रहे हैं ना, y x को रिप्लेस कर रहा है, y की जगह पे 4x पुट कर देते तो रिप्लेस कर रहा है वेरिएबल को,
इसलिए सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसको हम फाइनली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 5x की जो वैल्यू आएगी 10, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाएगी और इसी में रख के वाई की वैल्यू 8 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे हम इसको सॉल्व करें तो ये रिप्लेस वेरिएबल कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दो नंबर का सम 10 है एंड उसका फर्स्ट में सेकंड घटाया रहे तो 4, देखिए 7 + 3 10 हो जा रहा है, 6 + 4 10 हो जा रहा है, 5 + 5 10 हो जा रहा है, 8 + 2 10 हो जा रहा है। अब फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, तो 7 में 3 को घटाएंगे 4, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 7 में 3 घटाएंगे तो 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो होगा नहीं। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक कंडीशन सोल्यूशन के लिए कंडीशन बताया गया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए जो सेटिस्फाइड कर देगा दोनों को, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, तो 9 + 2 11 हो जा रहा है ना। इसको सेटिस्फाई, अब इसको भी सेटिस्फाई कर दे तो 1 + 2 3 2 जा 6 7, इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट, अन्य तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब बात कर रहा है 2 वेरिएबल का तो पक्का उसमें 2 वेरिएबल तो होना ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सॉल्व x + y = c, मतलब दोनों को ऐड करने पे 6 है, 3 + 3 6 2 + मतलब चार ऑप्शन हो रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट वाला को जो सेटिस्फाइड करेगा वही सही हो जाएगा। देखिए 2x - y, देखिए 2 × 3 कर लेंगे -3 कर लेंगे, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3 है, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला तीसरा वाला बी सी डी को चेक करेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं 20 MCQ टाइप क्वेश्चन हमने इजीली कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसको अन्य लोगों में भी शेयर करें ताकि ये लोग भी इस चीज़ को फायदा उठा पाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।